मेडिकल आंगनवाड़ी बहनें हो, आप सभी का बहुत भारी संख्या में यहाँ पर सहयोग मिल रहा है। श्री आशीष मिश्रा जी का अवलोकन करके आगे बढ़ रहे हैं। चेरब जैन जी उनको दिखा रहे हैं। डॉक्टर अर्पित सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर साथ दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन अचानक से फिर 42 साल में फिर कुछ बीमारियां हो जाती है और फिर हम सोचते हैं कि अचानक से क्या हो गया, अभी तक तो कुछ नहीं था। अचानक से कुछ नहीं होता है, तो मैं यही बोलूँगा। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त पहुंचे हैं हम वार्ड नंबर 4 खंजरपुर में, जहां पे निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया है। और मेडिकल कैंप लगाया गया है चिरब जैन जी के द्वारा। चिरब जैन जी जो पॉनिक्स स्कूल के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा 40 के 40 जो रुड़की के वार्ड हैं उसमें कैंप लगाया गया जा रहा है। पहले आदर्श नगर में ये कैंप लगाया गया था, यानी कि वार्ड नंबर 2। फिर बाद आज वार्ड नंबर 4 खंजरपुर में ये निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया है। आप देख सकते हैं इस मेडिकल कैंप में जितनी भी जांच है सारी निःशुल्क की जाएगी। तो मौजूद हैं डॉक्टर अर्पित सैनी, जानते हैं उनसे भी कुछ बातें। जैसे आज ये मेडिकल कैंप लगाया गया है, निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया है, क्या कहना है इस बारे में? देखो, जो ये निःशुल्क कैंप लगाया है, इससे पहले भी कई कैंप लगे हैं, लेकिन इतने व्यवस्थित ढंग से कभी कैंप नहीं लगे गए हैं। इसमें चिराग शर्मा जी, चेरब भैया और साथ में और जितने कार्यकर्ता हैं, सब ने संगठित होकर काम किया है। साथ में इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में कैंप नहीं लगे। अब जब इस तरह के कैंप लगाते हैं तो इससे बाकी लोगों को भी बड़ी प्रेरणा मिलती है, तो और लोग भी इसमें आते हैं, जिससे स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलती है। अभी जैसे 40 के 40 वार्ड में शायद संकल्प किया हुआ है चिरब जैन जी ने कि 40 वार्ड में रुड़की के कैंप लगाया जाएगा। क्या आपका क्या मानना है कि ये 40 वार्ड में ही रहना चाहिए या बाहर भी? देखो, जैसे ये संकल्प उनका है, जैसे मुझे लगता है, जैसे मैं पर्सनली, जैसे चिराग जी तो मेरे साथ में 7 साल से हैं पिछले, तो ऐसे वो हैं। तो संकल्प का मतलब ये है कि यदि रिस्पॉन्स आएगा तो येस 100% डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरह की इनकी मानसिकता है ये उसे आगे भी बनाएंगे चीज़ों को। डॉक्टर साहब, बीमारियों को लेके कहते हैं कि अभी निःशुल्क मेडिकल कैंप चल रहा है, तो यहाँ पे जांच हो रही है, लेकिन इस जांच के बाद किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है पेशेंट को? देखो, जैसे यहाँ पे जांच में एक बेसिक चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि ये जैसे किसी को डायबिटीज़ आती है, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, या फिर किसी को और भी बीमारियाँ मिलती हैं, तो इनके रेफरेंस से, चेरब जी के रेफरेंस से यदि हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम इसमें कोई OPD फ़ीस नहीं लेंगे पेशेंट की। तो उसके बाद हम पूरा सपोर्ट करेंगे पेशेंट को, यदि कोई इनके कैंप के थ्रू आएगा। OPD फ्री रहेगी 100%। सर देखो, अगर ज़िंदगी में कुछ ख़राब हो जाए तो भगवान ने किया है, और यदि कुछ जो है शरीर में ख़राब हो जाए तो डॉक्टर ने किया है। तो हमें सब चीज़ों से हट के सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा लाइफस्टाइल, जीवन शैली। हम रात को 2 बजे 3 बजे तक सो रहे हैं, फिर उसके बाद सुबह उठ रहे हैं सुबह को 10 बजे। सुबह 10 बजे उठने के बाद भी 11 बजे तक अपने काम पे जा रहे हैं, खाना टाइम पे खा नहीं रहे हैं। इसके वजह से मोस्टली बीमारियाँ लाइफस्टाइल रिलेटेड है। 70-80% बीमारियाँ लाइफस्टाइल या फिर स्ट्रेस इंड्यूस्ड बीमारियाँ, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो पेट की बीमारियाँ हो, चाहे वो पेशाब की बीमारियाँ हों। तो अगर इनको ठीक करना है, सबसे पहले हमें अपने जीवन का लाइफस्टाइल ही सही करना पड़ेगा, अपना खान पीन सही करना पड़ेगा। सब कुछ वहीं से शुरू होगा, बाकी सब के बाद में आते हैं। सवाल अभी भी हमारा वही है डॉक्टर साहब, डेंगू का, क्योंकि बताया जाता है डेंगू जो है पानी में पैदा होता है, और नाली जो है जल समस्या रुड़की के अंदर, आपको पता ही है। सर देखो, सबसे पहले डेंगू से बचाव के लिए 2 चीज़ें हैं। फुल बाजू के कपड़े पहनने हैं आपको, दिन के वक्त पूरी बाजू कवर्ड होनी चाहिए, शरीर की इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए आपके, जिसके लिए हरी सब्जियां, फ्रूट्स खाने हैं, और पानी खूब पीना है आपको। तो इससे काफ़ी हद तक डेंगू से बचा जा सकता है। दूसरी बात है कि जिस प्रकार से पिछली बार डेंगू आया था, ऐसा अभी डेंगू नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ रुड़की की, तो लगभग 2-3 केस लगभग सिर्फ रोज़ के आ रहे हैं। मेरे पास भी लगभग अब तक टोटल पेशेंट सिर्फ 8-10 ही आए हैं जो प्रॉपर जिनकी डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन बुखार चल रहा है, प्लेटलेट कम हो रही है, दस्त लग रहे हैं, ये समस्या ज़रूर आ रही है। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अर्पित सैनी, जिन्होंने बताया कि डेंगू से बचने के लिए फुल आस्तीन के जो है कपड़े पहने, और व्यायाम जरूरी है, और सुबह रात को जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है मजबूत रहे। इस वजह तरीके से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और इसी के साथ हम आपको मेडिकल कैंप में जो जनता है उनकी भी दिखाते हैं, और साथ ही में हमारे चिरब जैन जी भी हैं, उनसे भी हम बात करवाते हैं। तो मेडिकल कैंप आप देख रहे हैं, दूर तक के हर एक प्रकार
प्रकार के यहाँ पे वो है जांच हो रही है। जैसे खून की जांच है, दांत रोग विशेषज्ञ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, बहुत सारी जांचें जो हैं यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे जो वार्ड नंबर 4 खंजरपुर की जनता है वो भी मौजूद है और मेडिकल कैंप में अपनी जांच कराने आए हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। जी, आपका नाम क्या है? रियाजुल। किस चीज़ की जांच कराने आए हैं? आँखों की। आँखों की। कैसी लग रही है ये सुविधा जो निःशुल्क हो रही है? बेहतरीन है। बेहतरीन है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी आँखों के ना थोड़ा धुंधलापन दिखाई देता है, उसकी वजह से मैं आँखों की जांच कराने के लिए आया हूँ और यहाँ की व्यवस्था देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस यही कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसी समस्या हो तो यहाँ पे कैंप लगने चाहिए गांव देहात के अंदर, उससे जो है गांव वासियों को बहुत फ़ायदा मिले। क्या कहना चाहेंगे भाई आप? बस यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा हो रहा है हमारे गांव के लिए, सभी लोगों के लिए अच्छी सुविधा मिल रही है और मैं भी अपनी आई साइड भी हो रही, उसके वजह से दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, आँखें दिखाने के लिए आए? जी 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 जी, आप? मैं आंखें दिखाने के लिए आया था, ये आंखों की जांच कराने के लिए। मेरी आंखों की जो रोशनी है वो बहुत कम है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये कहना है लोगों का। और यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि ये तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए और ऐसे पहल होते रहने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? आप किस चीज़ की जांच कराने आए हैं? मैं तो आइस टेस्ट कराने आई हूँ और क्या कहते हैं, मैं दीदी की बात से एग्री हूँ। दीदी की बात से एग्री हैं? यानी कि स्वास्थ्य शिविर लगते रहते क्योंकि हमारी लाइन ही यही है, हमारी लाइन यही है, हम इसी लाइन में ही हैं आंगनवाड़ी में, तो हमारी लाइन यही है, शिक्षा और स्वास्थ्य के इसमें। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी लाइन ही यही है, क्योंकि यहाँ पे ये आंगनवाड़ी संघ से भी हैं और आशाएं बहनें भी हैं यहाँ पे। और पब्लिक आप देख ही सकते हैं कि चारों तरफ कितनी यहाँ पे पब्लिक है जो कि निःशुल्क जांच कराने आए हैं। अपने जांच शिविर में काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और लगभग 300 रजिस्ट्रेशन हो सके हैं। यहाँ पे हमारे साथ चिरप जैन जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी नमस्कार चिरप जी, आप वार्ड नंबर 4 में आज आपने मेडिकल कैंप लगाया, पहले वार्ड नंबर 2 आदर्श नगर में लगाया था। तो अगर दोनों वार्डों की बात करें तो कितने अब तक मिला के रजिस्ट्रेशन हुए हैं? आज जो हम ये कैंप लगा रहे हैं ये वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6 हमने चारों वार्ड इसमें कवर करे हैं, जिसमें सोनालीपुरम, आपका खंजरपुर, सीबे राय और आईआईटी चारों कवर कर रहे हैं। अभी तक लगभग 350 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आज ये 500 से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है कि मैं लोगों के कुछ काम आ पा रहा हूँ, कुछ समाज सेवा कर पा रहा हूँ, तो शायद प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मेरे पे बना रहे। चिरप जी, जैसे आप ये फ्री निःशुल्क यानी कि मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, ये एक संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी बहुत दूर दूर जा रहा है। तो ऐसे में जो रुड़की के आसपास के देहात क्षेत्र हैं वो लोग भी आपसे अपेक्षा रख रहे हैं कि रुड़की के अलावा यहाँ पे भी कैंप लगे, तो उनकी अपेक्षाएं कैसे पूरी करेंगे? उनकी अपेक्षाएं जितना ईश्वर ने मुझे संपन्न किया है, जो मेरे पास जो मेरे बंद में आता है, मैं बिल्कुल पूरी करेंगे। क्योंकि इसके बाद हम अगला कैंप लगाने जा रहे हैं मोहनपुरा में, जो कि एक रुड़की के देहात का एरिया माना जाता है। तो अगला कैंप हम मोहनपुरा लेके जा रहे हैं। हम लोग एक्चुअल में सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम कवर कर चुके हैं। 7 और 8 में सिविल लाइन और जादूगर रोड आता है, जहाँ पे लोगों को इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। 8 में मोहनपुरी उत्तरी और 9 में दक्षिणी आता है। तो अब इसके बाद हम अपना अगला कैंप दिवाली बाद वहाँ लेके जा रहे हैं। चिरप जी, यहाँ पे एक बात और आती है, जैसे कि आप भी अच्छे समाज सेवी हैं और बहुत सारे समाज सेवी कैसे हैं कि भंडारा वगैरह तो करते हैं लेकिन इस तरह की व्यवस्थाओं में नहीं रखते। तो कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि स्वास्थ्य कैंप ही लगाने? देखिए, ये प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली, मैं आपको बड़ा सही से बताता हूँ। मैं शेरपुर में गया एक बार, एक वृद्ध महिला वहाँ बैठी थी, उनकी आंखों में मुझे कोई दिक्कत महसूस हुई कि कोई दिक्कत है। जब मैंने उनसे पूछा तो उनको भी नहीं पता था कि उनकी आंखों में क्या दिक्कत है। जब मैंने उनके अपने व्यक्तित्व उसमें मैंने उनका दिखवाया, आइज़ कराया, तो मुझे पता लगा उन्हें मोतियाबिंद है और बहुत समय से मोतियाबिंद था, और अगर वो उनका इलाज ना कराते तो शायद उनके जो दृष्टि है उसको जाने का डर था। तब मेरे दिमाग में आया कि लोगों में अभी भी स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता नहीं है। उस दिन से मैंने ये संकल्प लिया था कि रुड़की के 40 वार्डों में ये कैंप मैं लगाऊंगा, और उसके चलते मैं ये कैंप लगा रहा हूँ। चिरप जी, यहाँ पे एक सवाल और बन रहा है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चिरप जी का जो राजनीति मोटिव है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन फार्म मिल रहे हैं वो चिरप जी ने अपने फ़ोटो के साथ बनाए हुए हैं।
तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है अगर लोग मुझे जान रहे हैं। अगर किसी को इसमें मिर्ची लग रही है तो ये उसकी दिक्कत है। अगर लोग मेरी फ़ोटो से मुझे पहचान पा रहे हैं तभी तो वो कल को कुछ उनको ज़रूरत है वो मेरे पास आ पाएंगे। मैं अपना फ़ोन नंबर भी उसमें लिख के दे रहा हूँ। अगर लोगों को कभी कोई ज़रूरत है तभी तो वो मुझे पहचान पाएंगे। अगर लोगों को इसमें कोई दिक्कत है तो ये उनकी मानसिकता है, उनकी छोटी सोच है। और मुझे बहुत खुशी मिलती है और मुझे खुद एक गर्व का काम मैं आपको बताता हूँ संदीप भाई। आज सबसे पहले ये हमने स्टार्ट किए थे कैंप, हमें देखते देखते कई नेता और कई जनप्रतिनिधियों ने भी शुरू कर दिए। तो इसमें तो मैं अपनी जीत मानता हूं कि मैं नेताओं और जनप्रतिनिधियों का भी ज़मीर जगा पाया, चाहे वो देर से ही आए लेकिन दुरुस्त आए। अब एक मिलजुल के ये मुहिम चल रही है, लेकिन मैं इसमें अपनी जीत मानता हूं कि मैं उनका ज़मीर जगा पाया। कहीं ना कहीं जनता को फ़ायदा मिल रहा है। जनता को फ़ायदा मिलना चाहिए, चाहे मेरे द्वारा मिले, चाहे आपके द्वारा मिले, चाहे किसी के भी द्वारा मिले। काम हमेशा जनहित के लिए होना चाहिए, समाज हित में होना चाहिए। तो ये हमारे साथ चिरप जैन थी जिन्होंने कहा है कि काम हमेशा जनहित और समाज हित में होना चाहिए। और आपको बता दें कि वार्ड नंबर 4 खंजरपुर में ये रामलीला चल रही है और रामलीला के वहाँ पे ये निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया है। तो ये रामलीला जो है 97-98 लगभग इतनी पुरानी रामलीला है। और इस पुरानी रामलीला के जो राम जी हैं, दिलीप जी, वो हमारे साथ है और वो भी इस मेडिकल कैंप में पहुँचे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप दिलीप? भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो कैंप लगाया जाता है ये जनहित के लिए लगाया जा रहा है। अभी आपने एक सवाल किया था कि इनकी फ़ोटो लगी है, लोगों को इसी से प्रॉब्लम है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि लोग नाम सुनते हैं चेरप जी का तो उनकी फ़ोटो देखना भी पसंद करते हैं। उसमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है और जब कोई परेशानी होती है तो जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है आदमी उसी से कॉन्टैक्ट करता है। जब चेरप जी का चेहरा पब्लिक के सामने होगा, उनका मोबाइल नंबर उनके सामने होगा तो सबसे पहले वो चेरप जी से ही कॉन्टैक्ट करेंगे, चेरप जी हमारे लिए ये प्रॉब्लम हुई है, इसकी हेल्प करें। और मैं समझता हूँ कि जितना कैंप चेरप जी ने अब तक लगा दिया, आज तक और किसी संस्था ने क्रमवार सीरियसली इतना कैंप लगाना किसी के बस का रहा नहीं। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और चेरप जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि और आज का भी कैंप कितना सफलतापूर्वक चल रहा है कि देखिए इस समय दिन हो गया पूरा और अभी तक रश कम नहीं हुआ है। इसका मतलब कितनी जागरूक है पब्लिक और इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहती है कि वो यहाँ पर आई हुई है। तो इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएँ सबके लिए और आप सबके लिए भी कि आप मीडिया के थ्रू पब्लिक तक ये मैसेज दे रहे हैं कि आप भी आए और इस कैंप का फ़ायदा उठाएँ। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। कि ये जो रामलीला मैदान है खंजरपुर का, यहाँ पे ये मेडिकल कैंप लगाया गया है। तो आपसे यहाँ पे एक पर्सनल सवाल हमारा बन रहा है कि आप एक अच्छे अभिनेता हैं, राम की रोल में बहुत ही आपकी आज भी याद किया जाता है आपको, तो अब आपने रामलीला मंच क्यों छोड़ा? नहीं, रामलीला मंच इसलिए छोड़ा क्योंकि आदमी जिस रूप को दिखाता, मेरा अपना सोचना ये है कि आप जिस रूप को कर रहे हैं वो उसमें नज़र आना चाहिए। अब मेरी इस एज में मुझे कोई कहे कि राम का अभिनय करें तो मुझे वो सूट नहीं किया, पहली बात। लेकिन इस बात का एक जवाब और भी है कि मेरी बहुत ज़िद करने के कारण जो रामलीला यहाँ पर पुरानी तहसील में हो रही है, जिसे पुराना अस्पताल कहते हैं, वहाँ पर भी मैंने रोल किया इस साल। वहाँ पर लोगों ने जब उन्होंने कहा था जी आप राम जी का अभिनय करें, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा। कहना ये अच्छा हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप विष्णु जी का रोल कर दें। तो मैंने 3 दिन वहाँ पर विष्णु भगवान जी का रोल किया और आप सबकी जो इच्छा थी देखने की दोबारा, वो मैंने वहाँ पूरी करी। और भगवान ने चाहा तो फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा, क्योंकि राम का अभिनय करना आदमी के बस का नहीं बल्कि आशीर्वाद भगवान का होता है, तभी आपको इतना पूजनीय अभिनय करने का मौका मिलता है। तो अगर ईश्वर इच्छा ऐसी हुई कि मैं कुछ करूं तो आने वाले वर्षों में फिर ऐसा मौका मिलेगा तो ज़रूर आपको सामने आऊँगा मैं। चिरप जी, एक सवाल और बात करते करते दिलीप जी से आया था कि जो कि जनता हमारे से पूछ रही थी जब हम यहाँ पे मेडिकल कैंप में आए थे कि ये मेडिकल कैंप निःशुल्क है और यहाँ पे इनके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इनकी जाँच भी हो रही है, लेकिन इस मेडिकल कैंप का आगे हॉस्पिटल में अगर तो कोई बीमारी निकलती है, किस तरीके से लाभ मिल पाएगा इन पेशेंटों को? देखिए, अगर किसी को कोई बीमारी निकलती है तो डॉक्टर विनय विशाल के यहाँ वो हमारा प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएगा, उनसे कोई कंसल्टेंसी नहीं ली जाएगी। डॉक्टर अर्पित सैनी के यहाँ जाएगा, कोई कंसल्टेंसी नहीं ली जाएगी। रुचि डेंटल केयर पे जाएंगे, कोई कंसल्टेंसी नहीं ली जाएगी। श्री भूमानंद हॉस्पिटल में जाएंगे, कोई कंसल्टेंसी नहीं ली जाएगी। तो इस हमारे पर्चे पे अगर कोई वहाँ जा रहा है और इस फैसिलिटी का निःशुल्क लाभ उठा पा रहा है तो ये जनता के लिए हम मानते हैं जीत है जी। तो सुना आपने, ये चिरप जैन जी ने बताया है कि ये जो फ्री निःशुल्क कैंप यहाँ पे लगाया हुआ है, अगर जो इस पर्चे को लेके आप 4 हॉस्पिटलों के नाम लिए हैं चिरप जैन जी ने, वहाँ पे जाएंगे तो आपसे कोई कंसल्टेंसी नहीं ली जाएगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण तोमर जी, जो कि पूर्व अध्यक्ष है अधिवक्ताओं के। क्या कहना चाहेंगे प्रवीण तोमर जी? अच्छी व्यवस्था है, सराहनीय कार्य है, ऐसे कार्य होते रहने चाहिए शहर में। जो गरीब जो लोग हैं या ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मदद मिल जाए, अच्छा काम है, सराहनीय काम।
धन्यवाद। ये क्या कहना चाहेंगे, ये कैंप जो चल रहे हैं अभी रुड़की के अंदर ही है, ये बाहर भी जाने चाहिए क्योंकि बहुत सारे गांव देहात ऐसे हैं जहां पे ये सुविधाएं नहीं पहुंचती। नहीं, कैंप तो हर जगह लगना चाहिए, जिसका जहाँ क्षेत्र है उनको करना चाहिए इस तरह का। चिरप जैन अच्छा प्रयास कर रहे हैं, वार्ड टू वार्ड कर रहे हैं और सफल कैंप चल रहे हैं। आगे भी प्रयास करा जाएगा इसका, गांव देहात में भी सब अच्छा। तो सुना आपने चिरप जैन जी की बात, और यहाँ पे हमारे साथ जो खंजरपुर के निवासी हैं और साथ ही रामलीला कमेटी से भी हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब ये निःशुल्क कैंप के बारे में? हम चिरप जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे खंजरपुर में आई का प्लस स्त्री रोग विशेषज्ञ, दंत रोग, खूनी टेस्ट, ये सब कुछ फ्री में कर रहे हैं। वो जनता भी खुश है इस बात से। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो धन्यवाद किया है। यहाँ पे हमारे साथ राजकुमार मोल्लर जी भी हैं, और साथ ही एक हम आपको दिखा दें कि बहुत पुराने हमने राम से मिलाया था, लेकिन अभी कुछ साल पहले जो रामलीला कमेटी के राम जी थे, सुरेंद्र जी, उनसे भी मिलवा रहे हैं। आप इस मेडिकल कैंप में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, ऐसे ऐसे होने चाहिए आयोजन जो है, पब्लिक को फ़ायदा होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। तो ये हमेशा लगने चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए हमेशा। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है जी, कैंप लगवा अच्छी बात है, सब इलाज चल रहा होगा, फ्री इलाज हो रहा, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे हमारे साथ राजकुमार मोल्लर जी भी हैं। राजकुमार जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा चिरंजीव जैन जी ने ये समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, और चिरप जैन जी को बहुत बहुत बधाई हमारे पूरी कमेटी की ओर से और पूरे ग्राम की ओर से। और आगे भी ऐसे आयोजन होने चाहिए खंजरपुर के अंदर। बहुत धन्यवाद आपको। आगे भी ऐसे आयोजन होने चाहिए, यानी कि जनता भी कहीं ना कहीं खुश है कि इस तरीके के आयोजन जो हैं वो होते रहने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को इन आयोजनों से लाभ मिलता है। तो अधिकारों को जागरूक कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस कैंप के आयोजकों का पूरे तहे दिल से जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने विस्तृत रूप में जो ये कैंप चलाया जा रहा है, जहाँ पे डायबिटीज से लेके ब्लड टेस्ट, आई टेस्ट और फ्री में चश्मे भी बांटे जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने हर एक पटल पे जो है घूम के जो है निरीक्षण किया, तो उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, अमीर गरीब सभी वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए जो है ये सुविधा निःशुल्क जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। ये बेशक जो है सराहनीय कार्य किया जा रहा है आयोजकों द्वारा, और मैं आशा करता हूं कि ऐसे जो सफल कार्यक्रम हैं आने वाले समय में एक रोल मॉडल बनेंगे, और फिर अलग अलग जगह पे ऐसे जो रोल मॉडल हैं उनका अनुकरण किया जाएगा, सरकार के द्वारा भी और इवन प्राइवेट पर्सन के द्वारा भी। गांधी जी ने भी बोला था कि जो प्राइवेट पार्टीज हैं समाज में, जो प्राइवेट पर्सन हैं, उनको भी जो है एक ट्रस्टीशिप का उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि एक जो है सामाजिक जो है विकास का उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो मुझे इस बात की खुशी है कि समाज के जो मौजूद लोग हैं, समाज के जो रिस्पेक्टेबल पर्सन है, वो लोग एक साथ आके, डॉक्टर कम्युनिटी जो है एक साथ आके जो ऐसे कैंप का आयोजन कर रही है, और इससे जो है जितने भी मतलब इवन एक आदमी का भी भला होता है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। सर प्रशासन के मैं जो है डेंगू की जो गंभीर समस्या है उससे अवगत हूँ। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी जो है विगत पिछले हफ्ते भी और इससे पहले भी जो है समय समय पे आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे, और मेरे द्वारा जो हर हफ्ते जो है नगर निगम के कर्मचारियों को, एई को और एसएनए को बुला के जो है अलग से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप फॉगिंग की व्यवस्था और नाली की जो क्लीनिंग है, जहाँ पे जल जो है रुके हुए हैं, पानी जो रुके हुए हैं, उसकी जो लगातार क्लीनिंग करवाते रहें। उसके साथ साथ जो डेंगू संबंधी जो मैसेजेस जो सोसाइटी में सर्कुलेट होता है कि घरों के आसपास की आपको मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स की भी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर के आसपास जो है कचरा इकट्ठा ना होने दें, या फिर जो है कहीं पे जो है पानी जो है मतलब कि रुका हुआ ना हो। तो एक मैसेज जो है जागरूकता वाला मैसेज, वो भी जो है मैंने फैलाने के लिए निर्देश दिए हैं, और अवश्य ही जो है इस बार जो है इंसिडेंट जो होंगे डेंगू के पिछले वर्षों के मुकाबले कम होंगे। सर नाले सफाई कैसे होंगे सर? अभी आप नाले सफाई जहाँ पे आसानी से हो सकता है पहले हम लोग उस चीज़ को टारगेट करेंगे। उसके अलावा जो है एमएनए अभी ट्रेनिंग पे गए हुए थे, एमएनए जब वापस आएंगे तो उनको बुला के प्रोटेक्शन को दिखाएंगे। रुड़की में फेस्टिवल बने रहिए दृष्टि न्यूज में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।